जी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जजमेंट आ चुका है राम रहीम पर यह फैसला, जिसमें राम रहीम को दोषी करार दिया गया है। पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। इसी बात की कहीं ना कहीं आईबी की तरफ से इनपुट मिल रहे थे कि फैसला इस तरफ हो सकता है और इसीलिए पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया था, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया था। अब जानकारी मिल गई है, जितेंद्र फैसला आ चुका है। अब आगे क्या, दोषी करार दिया जा चुका है। बिल्कुल सही कहा रूबिका, जिस बात का अंदेशा था बिल्कुल उसी तरह का फैसला आया है, क्योंकि उनको जिस तरह के सबूत पेश किए गए थे, सीबीआई अपने इस केस को लेकर के बिल्कुल पुख्ता जानकारी लेकर बैठी हुई थी कि जिस तरह के सबूत हैं उसमें कहीं से भी उनको बरी किया नहीं जा सकता है, और ठीक उसी तरह से उनको आज दोषी करार दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि आगे उनको किस तरह से यहाँ से निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ से निकाल करके उनको किस जेल में रखा जाएगा, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा हरियाणा गवर्नमेंट के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर यह है इस वक्त कि गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया गया है। जितेंद्र, आपको रोक रही हूं, कुलवीर दीवान का जरा रुक करते हैं। वो फौरन अभी कोर्ट रूम से बाहर निकले हैं। कुलवीर, क्या जानकारी है आपके पास? दोषी करार दिया जा चुका है गुरमीत राम रहीम को। देखिए रूबी का बड़ी खबर आ रही है सीबीआई कोर्ट से कि दोषी करार जो है वो दे दिया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह को। तो फिलहाल यही बड़ी खबर जो है पंचकुला की सीबीआई कोर्ट से आ रही है रूबी का। और अब आगे क्या होने वाला है? देखिए फिलहाल आगे क्या होने वाला है ये डिपेंड करेगा कि अब, क्योंकि खिलाफ ये फैसला जो है वो आया है डेरा अनुयायियों को। हालांकि जो डेरा मुखी है उन्होंने शांति की अपील की थी, लेकिन अब भी उनका रिएक्शन होगा ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं, सजा का ऐलान कुलवीर कब तक हो सकता है? देखिए फिलहाल रूबी का, क्योंकि यही जो जानकारी है वो छन छन के अभी कोर्ट से आई है। आगे क्या डिटेल पूरी होंगी वो अभी आनी बाकी है रूबी का। जितेंद्र, आपके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी? तो आपको बता दें 2002 के यौन शोषण केस में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दे दिया गया है और अब यह जानकारी मिल रही है कि कोर्ट में ही उनको हिरासत में ले लिया जाएगा। सजा के ऐलान पर अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन राम रहीम को दोषी करार दे दिया गया है। निकिता हमारे साथ शायद जुड़ गई है फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। निकिता, क्या यहाँ कोर्ट रूम से ही हिरासत में ले लिया जाएगा? जितेंद्र आपके साथ है, निकिता से पूछिए। बिल्कुल रूबिका, हमारे साथ निकिता है जो इस पूरे कोर्ट प्रोसीडिंग को फॉलो कर रही थी। निकिता, अब क्योंकि राम रहीम को दोषी करार दे दिया गया, आगे क्या होगा? क्या उनको तुरंत ही कोर्ट में गिरफ्तार कर लिया जाएगा? आगे किस तरह से इसको किया जाएगा? जितेंद्र, अगर अभी बात करें इस चीज़ के बारे में, कहना जल्दी होगा क्योंकि अभी ऑर्डर्स जो हैं लिखे जा रहे हैं। ऑर्डर्स आने के बाद ही हम इस पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर इस तरह से हम पहले भी वकीलों से कुछ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था इसके लिए मिनिमम 7 साल की सजा होगी, जो कहा जा रहा था। लेकिन अभी ऑर्डर्स में क्या लिखा आता है उससे ही पता चलेगा कि आखिर कितने साल की जो है सजा हो सकती है। क्योंकि लेकिन ये कह सकते हैं कि एक लंबा केस चला आ रहा है, 2002 से केस चला आ रहा है, उसके बाद 2017 इस बारे में बात करूं, क्योंकि 7 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा हो सकती है, तो निश्चित तौर पर कम से कम अगर हम बात करें तो 7 साल की सजा होगी। इसका मतलब साफ है कि उनको इसी समय हिरासत में ले लिया गया होगा। अगर अब मैं बात करूं कि कितनी सजा होगी, इसके ऊपर जो बहस होगी, तो क्या आपको लगता है कि इस फैसले को लेकर के कि क्या वकील आज ही जिरह करेंगे, इस बात की इजाजत अदालत देगा, या इसका एक रास्ता यह भी हो सकता है कि उनको गिरफ्तार करके जेल में ले जाया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सजा है उसके ऊपर फैसला लिया जाए? नहीं जितेंद्र, जो अंदर से अभी खबरें आ रही हैं उनका कहना है कि 28 तारीख जो है वो शायद डिसाइड की जाएगी, जिसमें दोबारा से जो सजा दी जाएगी उसको लेकर वो दोनों जिरह कर सकते हैं। लेकिन अभी जब तक ऑर्डर्स की कॉपी नहीं आती है वो बहुत जल्दी होगा इस बारे में कहना। लेकिन ये जरूर है कि दोषी करार जरूर दे दिया गया है और मिनिमम जो 7 साल की सजा होती है। लेकिन जो अंदर से खबर यही मिल रही है कि 28 तारीख को ही डिसाइड होगा कि आखिर आगे का जो दोनों वकील क्या क्या जिरह करते हैं और आगे की क्या कार्रवाई रहेगी। लेकिन हम ये तो मान सकते हैं कि कम से कम इस पूरे मामले को लेकर के जिस आरोप के आधार पर उनको दोषी करार दिया गया, अगर बहस भी होती है तो कम से कम तो 7 साल की सजा उनको मिलनी तय है। जी बिल्कुल जितेंद्र, अगर जिस तरह से उन्होंने वकीलों से बात की थी उनका यही कहना था कि मिनिमम 7 ईयर्स की है, लेकिन कोर्ट केस बहुत लंबा चला है तो उनका ये भी कहना था कि मैक्सिमम ऐसे केसेस में 20 साल की सजा भी हो सकती है। जिस तरह से कहा गया था, जिस तरह से जब हमने बात की थी तो
लोगों ने यही कहा था, वकीलों ने यही बात कही थी। क्या हम इस बात को मान सकते हैं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 28 तारीख को सजा के ऊपर बहस होगी, तो क्या उस दौरान भी उनको अदालत में पेश होने के लिए कहा जाएगा, या एक तरीका ये भी हो सकता है कि जिस जेल में वो हो वहां पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाबा को प्रोड्यूस किया जाए और साथ ही उनके वकील यहाँ पर जिले करें? क्या इस तरह की संभावना भी आप देख सकती हैं? जितेंद्र, देखो जिस तरह से अभी हालात हैं, हम सब लोग इससे वाकिफ हैं कि किस तरह से यहाँ पे हालात हो गए हैं। कर्फ्यू जैसी सिचुएशन जो है हर जगह पे आ गई है। तो हो सकता है कि जिस तरह से पहले 2011 में ये फैसला, 2009 में माफ कीजिएगा, ये फैसला लिया गया था। एक सेकंड रोक रही हूँ। एमएल लाहौटी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़ गए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। लाहौटी साहब, दोषी करार दे दिया गया है राम रहीम को, सजा पर फैसला हमें ये जानकारी मिल रही है 28 अगस्त को किया जा सकता है, लेकिन अभी कोर्ट परिसर से ही हिरासत में लिया जा सकता है क्या राम रहीम को? बिल्कुल, देखिए ये सेक्शन 376 आईपीसी का मामला है। इसमें मिनिमम सेंटेंस 7 साल की है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, और ये नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसलिए जब सजा सुनाई गई है उसी वक्त से जो राम रहीम हैं उनको कस्टडी में लिया जाएगा, और जब तक इनको सेंटेंस जो कि 2 दिन बाद सुनाया जाना है, जब तक सेंटेंस सुनाया नहीं जाएगा उनको पुलिस की कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ेगा। और उसके बाद चूंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और तब ये देखना पड़ेगा कि सजा पर बहस होने के बाद क्या मिनिमम सेंटेंस दी जाती है 7 साल की, या मैक्सिमम सेंटेंस जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 20 साल है वो सेक्शन 376 पेनल कोड में दी जाएगी। ये फैसला 28 तारीख को होगा, किंतु ये बात स्पष्ट रूप से क्लियर है कि उनको तुरंत कोर्ट से कस्टडी में लिया जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जा सकता किसी भी हालत में, जहाँ तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पेनल कोड का प्रावधान है। यानी कुल मिलाकर अभी कोर्ट में ही उनको कस्टडी में ले लिया जाएगा, राम रहीम को कोर्ट से ही कस्टडी में ले लिया जाएगा। 28 तारीख को अब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यानी सजा के ऐलान पर बहस होगी, उस पर सुनवाई होगी और उसके बाद फैसला आएगा। जैसा अभी बता रहे हैं लाहौटी साहब के, हो सकता है मिनिमम 7 साल, हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इसमें लाहौटी साहब किस तरीके की फिर जिरा हो सकती है गुरमीत राम रहीम के वकीलों की तरफ से और दूसरे पक्ष की तरफ से? हाँ, पहला मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 376 का मामला तो निर्णय हो चुका है कि 376 अर्थात उन्होंने राम रहीम ने रेप किया है, उसमें 2 संदेश नहीं है। तो रेप के ऊपर कोई सुनवाई नहीं होएगी 28 तारीख को। सुनवाई मात्र इस आधार पर होगी कि मानवीयता अर्थात ह्यूमन क्राइटेरिया क्या है या सोशल क्राइटेरिया क्या है। कई बार ऐसे व्यक्ति जो कि उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है या बीमार होते हैं या परिस्थिति ये दिखाती है कि इन्होंने रेप का कोई इनिशिएटिव नहीं ली और जो कांड हुआ उसके अंदर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि ऐसी कोई वजह और उसका व्यक्ति का राम रहीम का पुराना बैकग्राउंड कि यदि कभी उनको ऐसी सजा या ऐसी कोई एफआईआर वगैरह उनके विरुद्ध नहीं हुई है, जिसको हम एंटीसीडेंट्स कहते हैं कि आज के पहले उनका चरित्र कैसा रहा, भविष्य में क्या उनकी परिस्थिति रहेगी, उनकी उम्र क्या है, उनका स्वास्थ्य कैसा है और किस परिस्थिति में रेप जब हुआ था तो किस कारण से हुआ, क्योंकि रेप में भी बहुत सारे पिनल कोड में प्रावधान है कि भाई इन्होंने इंटीमेट किया या जिसके साथ रेप हुआ उसका उसमें कंट्रीब्यूशन था, या इसके अंदर उन्होंने जब रेप किया तो इस प्रकार के कुछ इंजरीज वगैरह भी हुई और किस प्रकार के बाकी असाधारण तो ये सारी बातें जो हैं वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट असाधारण होगी। हाँ, ये तब 28 तारीख को जो है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में राम रहीम के एडवोकेट्स ये आर्गू करेंगे कि इनको मिनिमम सेंटेंस, और याद रखिए मिनिमम सेंटेंस 7 साल के नीचे नहीं है और न कोई सेशन या स्पेशल कोर्ट, न हाई कोर्ट और न सुप्रीम कोर्ट, 7 साल के नीचे कोई सजा नहीं हो सकती। हाँ, यदि अपील वो करते हैं हाई कोर्ट वगैरह के अंदर या सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि स्पेशल कोर्ट है सीबीआई का, तो संभवतः डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में लाई करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय ले सकता है कि हाँ
इनके ऊपर रेप का जो चार्ज लगाया गया है आज, वो सही है या गलत। यदि गलत है तो उनको 1 दिन की भी सजा आगे अपील के माध्यम से जब केस सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो हो सकता है नहीं हो। अन्यथा यदि सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि 376 का केस है तो 7 साल से कम तो 1 दिन की भी सजा राम रहीम को नहीं हो सकती। सर मैं आती हूँ आपके पास, फौरन एक बार जितेंद्र का रुख करते हैं। शैलेश आपके पास में आऊंगी। जितेंद्र, आपके पास क्या इनपुट है? देखिए अब धीरे धीरे ये खबर जो है समर्थकों के बीच जाने लगेगी। अब बड़ा चैलेंज जो है प्रशासन और पुलिस के लिए यही है कि शांति किसी कीमत पर भंग ना हो। बिल्कुल सही कहा रूबिका, लेकिन उससे पहले एक जानकारी है जो निकिता हमारे साथ शेयर करेंगी। निकिता, अब क्योंकि फैसला आ चुका है, दोषी करार दिया जा चुका है, अब उनको सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको कौन सी जेल में रखा जाएगा। आपके पास क्या जानकारी है कि उनको यहाँ से कहाँ लेकर के जाया जाएगा? जी बिल्कुल, जो जितेंद्र अभी जानकारी जो मिल रही है, सीबीआई के वकील की तरफ से कहना है कि कोर्ट जो ऑर्डर्स में लिखा गया है वो कहा गया कि रोहतक में एक स्पेशल कोर्ट इनके लिए बनाई गई है, स्पेशल जेल बनाई गई है जहाँ पर इनको रखा जाएगा अस्थायी रूप से। हालांकि वो जेल बनाई गई है तो इसके साथ ही आपको बता दें कि 376 और 506 ये धाराएं जो आरोप जो हैं तय हुए थे 6 सितंबर 2008 को। उसी आरोपों के चलते ही उनको दोषी आज करार दे दिया गया है। आपको बता दें 6 लोग जो हैं वो सीबीआई की तरफ से पेश हुए थे कोर्ट में, 3 लोग जो हैं वो बाबा की तरफ। इसका मतलब ये है कि यहाँ से उनको लेके जाना भी एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि यहाँ से उनको रोहतक जेल में, ये क्या सिर्फ और सिर्फ अदालत में मेंशन किया गया, जज ने सिर्फ मेंशन किया है? जी बिल्कुल, जो सीबीआई के जो वकील का यही कहना है कि कोर्ट में ये डिसीजन लिया गया है कि रोहतक में अस्थायी रूप में जो एक स्पेशल वहाँ पे जेल बनाई गई है वहाँ पर लेके जाया जाएगा। उसके साथ ही आर्मी या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ उनको वहाँ पर लेके जाया जाएगा। जिस तरह से हमने यहाँ पे जितेंद्र तस्वीरें भी देखी, हम पीछे भी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मिलिट्री को तैनात किया गया है, तो इन्हीं की सुरक्षा में ही उनको वहाँ पर लेके जाया जाएगा। ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। और अब क्योंकि उनको दोषी करार दिया गया है और खुद जज ने मेंशन किया है कि उनको रोहतक की जेल में रखा जाएगा, तो यहाँ से रोहतक ले जाना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो सिचुएशन इस समय है उसको लेकर के कितना बड़ा चैलेंज होगा और किस तरह से इससे निपटेंगे? जितेंद्र, जिस तरह से हाईकोर्ट में भी आज फैसला हुआ था, उन्होंने कहा था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हमने 40 कंपनियां और दे दी हैं, 35 पहुंच चुकी थी, 5 पहुंचनी थी। इसके साथ ही पंजाब में भी 9 जो है कंपनियां दे दी गई थी। इसके साथ ही जो सेंट्रल के जो वकील हैं उन्होंने यही बात कही थी कि आर्मी हमने स्टैंड बाय में रख दी है, जब राज्य सरकार चाहे वो इसको इस्तेमाल कर सकती है। अब ये राज्य सरकार का फैसला है कि वो कब इसको इस्तेमाल करेगी। क्या वो अभी बाबा को जब यहाँ से लेकर जाना होगा तब इस्तेमाल करेगी, या फिर जब सिचुएशन जिस तरह से हालात हम भी जानते हैं कि यहाँ पे उनके लाखों समर्थक पहुंचे हुए हैं, क्या उनको कंट्रोल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो रूबिका, इस समय की दूसरी बड़ी खबर यह है कि उनको यहाँ से जो बाबा है जिनको दोषी करार दिया गया है, यहाँ से सीधे उनको रोहतक जेल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। खुद ये जज ने मेंशन किया, जैसा कि निकिता बता रही थी कि मेंशन किया गया कि रोहतक की जेल के अंदर एक स्पेशल जेल क्रिएट की जाए और वहाँ पर उनको रखा जाए। और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि किस तरह से उनको यहाँ से रोहतक लेकर के जाया जाएगा, क्योंकि इस पूरे रास्ते में कहीं ना कहीं उनके भक्त होंगे, श्रद्धालु होंगे, और वो कहीं ना कहीं रास्ते में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज ये सरकार के पास होगा कि किस तरह से जितेंद्र, मैं आती हूँ आपके पास, जरा शैलेश का रुख कर दे, क्योंकि ये जो बड़ा इनपुट अभी आपने दिया है कि रोहतक में एक स्पेशल जेल जो है वो बनाई गई है, अस्थाई है, लेकिन अब यहाँ से पंचकुला से रोहतक शैलेश लगभग 250 किलोमीटर का फासला है। अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे ले जाया जाएगा, क्योंकि समर्थकों के बीच अब ये खबर फैलने लगेगी, अब ये खबर पहुंचने लगेगी कि दोषी करार दिया जा चुका है। उसके बाद तो बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको कैसे पार पाया जाएगा फिर? देखिए, चैलेंज है ज़रूर है, लेकिन अगर आर्मी और पुलिस चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो वैसी स्थिति में अब देखना ये होगा कितने बजे अभी लेके जाएंगे, रात में लेके जाएंगे या फिर कहीं से इनको फ्लाई कराने की बात होगी। ये तमाम इस तरह की संभावनाएं हैं। हो सकता है उससे थोड़ी देर बाद ये भी पता चले कि रोहतक नहीं कहीं और उनको शिफ्ट किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपसे थोड़ी देर बाद आपको अटकलें और बाकी चीज़ें देखने को मिलेगी। रोहतक की जो जानकारी है वो फिलहाल अभी सीबीआई के वकील की तरफ से दी गई है, निकिता को दी गई है। तो अब से 1-1.5 घंटे और इंतजार करना होगा ताकि चीज़ें क्लियर हो। ऑर्डर की कॉपी पढ़ी जाएगी, ऑर्डर में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या बातें बताई गई हैं, उसके बाद पुलिस अपना कार्रवाई करेगी और तमाम चीज़ें जो प्रोसेस है वो अपना आगे बढ़ेगा। एक जो अहम बात है मैं आपको बताऊं कि जैसा मिस्टर लाहौटी कह रहे थे कि अपील करने की जो संभावना है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में है। सीबीआई की विशेष अदालत थी, लिहाजा अब
बाबा राम रहीम के जो समर्थक है या उनके वकीलों की जो टीम है वो अपील में ज़्यादा जाने की कोशिश करेगी। हालांकि इसके लिए भी उन्हें सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा, जब फाइनली क्वांटम ऑफ सेंटेंस एक बार तय कर दिया जाएगा कि 7 साल की सज़ा मिलेगी, 8 साल की, 10 साल की, 15 साल की या 20 साल की। लाहौटी साहब, सबसे पहले तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट और उसके बाद जैसा शैलेश बता रहे हैं उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें चांसेस आप ये बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि स्पेशल कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है।